देखिए, मेरी नज़र में एक लंबे अरसे से एक जो डॉक्ट्रिन है इंडिया की, जिसको कि वो डिफेंसिव ऑफेंस कहते थे, वो उन्होंने इम्प्लीमेंट की हुई थी, जिसके तहत के उन्होंने पाकिस्तान को टू फ्रंट दिया हुआ था, ईस्टर्न फ्रंट एंड वेस्टर्न फ्रंट। वेस्टर्न फ्रंट से उन्होंने ऑब्वियसली क्लैंडस्टाइनली पाकिस्तान को इंगेज किया हुआ था, जिसमें कि आपको नजर आता था कि आए रोज कुछ ना कुछ पाकिस्तान में होता रहा, और उसमें उन्होंने ये करने की कोशिश की कि पाकिस्तान की जो डिफेंस कैपेबिलिटीज हैं उनको स्प्लिट किया जाए। टू सम एक्सटेंट दे वर सक्सेसफुल, लेकिन जो अज़म है और क्योंकि आज ये हुआ है कि पाकिस्तान के दो शहरों में, एक केपी में, खैबर पख्तूनख्वा में, और एक बलूचिस्तान में, एक शहर क्वेटा में, ये दो धमाके हुए हैं। ये क्या पाकिस्तान में प्रेशराइज किया जा रहा है कि आप टीटीपी से कि भाई ये तालिबान से कहा कि आप हमें क्यों मारते हैं, हम तो आपको कुछ कहते भी नहीं है। ये बहुत ही कमजोर स्टेटमेंट उन्होंने दी थी, जिसका पाकिस्तान के नेशनल लेवल पे उनको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया। उन्होंने कहा, हाँ, तालिबान को कहा आप हमें नमस्कार दोस्तों। अब पाकिस्तान तो बिल्कुल फंसा पड़ा है। एक तरफ ईरान है, वहाँ से उसको स्पेस मिल नहीं रही है, या फिर कहे कि उनके साथ रिलेशन अच्छे नहीं है। दूसरी तरफ जो है वो तालिबान है। अब उनको लगा था कि भाई तालिबान को अगर आज़ाद होने में मदद करेंगे, या फिर कहे कि अफगानिस्तान पर कब्जा करने में मदद करेंगे, तो फिर तालिबान के साथ रिलेशन भी अच्छे होंगे, टीटीपी भी यहाँ पर शांत बैठ जाएगी, क्योंकि तालिबान उस समय हमारे सुनेंगे। और तीसरा ये भी हो सकता है कि तालिबान हमें कश्मीर लेने में भी मदद करेंगे। अब ये तीन तीन चीज़ें, एक ही तीर से तीन पंछी मारने की यहाँ पर पाकिस्तान की योजना थी, लेकिन सारी की सारी धरी धरी रह गई। अफगानिस्तान ने यहाँ पर लात मार दी, कह दिया कि हम इंडिया के खिलाफ कुछ नहीं करेंगे, टीटीपी को खुला छोड़ दिया है पाकिस्तान के खिलाफ। और जो एक नेशन टू नेशन रिलेशन है उसमें भी जो तालिबान है वो ठोकते रहते हैं पाकिस्तानियों को। कहने का मतलब यह है कि सिचुएशन बहुत ख़राब हो गई है, और जिस तरीके से इंडिया प्लानिंग कर रहा था बिल्कुल वैसा यहाँ पर हो रहा है। मतलब पाकिस्तान की नेगेटिविटी और भी बढ़ने वाली है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। इजलास बुलाया अजीत देओल की सरबराही के अंदर। ये क्या, किस किस बुनियाद पे बुलाया, क्या समझते हैं बुलाया? यानी एक तरफ कोई इजलास भी बुलाता है और उस वक्त वहीं से हमें यह पैगाम भी मिलता है, जनाब अमित शाह कहते हैं कि जनाब आप पे सर्जिकल स्ट्राइक्स की भी बातें होती रहती है। देखिए, मेरी नज़र में एक लंबे अरसे से एक जो डॉक्ट्रिन है इंडिया की, जिसको कि वो डिफेंसिव ऑफेंस कहते थे, वो उन्होंने इम्प्लीमेंट की हुई थी, जिसके तहत के उन्होंने पाकिस्तान को टू फ्रंट दिया हुआ था, ईस्टर्न फ्रंट एंड वेस्टर्न फ्रंट। वेस्टर्न फ्रंट से उन्होंने ऑब्वियसली क्लैंडस्टाइनली पाकिस्तान को इंगेज किया हुआ था, जिसमें कि आपको नजर आता था कि आए रोज कुछ ना कुछ पाकिस्तान में होता रहा, और उसमें उन्होंने ये करने की कोशिश की कि पाकिस्तान की जो डिफेंस कैपेबिलिटीज हैं उनको स्प्लिट किया जाए। टू सम एक्सटेंट दे वर सक्सेसफुल, लेकिन जो अज़म है और उनसे एयरफोर्स भी छोटी है, तो हम उनके साथ ऑफेंसिव तो नहीं लड़ना चाहते, हमारा एम भी नहीं है, लेकिन हमने इनफ ऑफ स्ट्रेंथ शो करनी होती है टू डिटर। डिटर का मतलब है कि भाई प्लीज अंडरस्टैंड वी आर नॉट ऑफेंसिव, बट इफ यू ट्राई एंड कम दिस साइड विल नॉट लीव यू। ठीक है, वो ऐसे कहने से नहीं होता, उसकी एक मेथोडोलॉजी होती है। स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स भी हैं, तो टेक्नोलॉजी तो उधर बहुत ज्यादा है। वहां उस चीज को काउंटर करने के लिए हमारे पास, जिस तरह से फरज साहब ने कहा कि एआई और बाकी चीजें, आप समझते हैं कि आगे चल के जो वॉरफेयर है उसकी डायनेमिक्स तब्दील हो जाएंगे? जी बिल्कुल, और काफ़ी तेज़ी से तब्दील हो भी चुके हैं, क्योंकि जिस तरह एयर मार्शल साहब ने बताया अभी कि आज के जो कॉम्बैटेंट है, जो कॉकपिट में बैठा होता है, उसके पास बहुत इंफॉर्मेशन होती है और उसके पास ऑप्शंस भी ज़्यादा होती हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होती है और बहुत तेज़ी से आ रही होती है। उसकी जो दुश्मन को स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटी है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। उनके दरमियान जो इंगेजमेंट है उसके फासले भी बहुत बढ़ चुके हैं। तो टेक्नोलॉजी जो है इस सारे प्रोसेस को एक यूज़र फ्रेंडली बनाने का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्योंकि आज ये हुआ है कि पाकिस्तान के दो शहरों में, एक केपी में, खैबर पख्तूनख्वा में, और एक बलूचिस्तान में, एक शहर क्वेटा में, ये दो धमाके हुए हैं आईईडीज। एक तो बाजोड़ जो केबी में है, वहां पे तो आईडी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस का धमाका हुआ, और दूसरी तरफ जो बलूचिस्तान है वहां पे सुना है कि वो एक धमाका हुआ है जो कि मोटरसाइकिल में लगा हुआ था, मटेरियल कुछ 3-4 किलो केजी एक्सप्लोसिव मटेरियल था। अब क्वेश्चन ये होता है कि पाकिस्तान एक तरफ तो टीटीपी से मुज़ाकरात की बात कर रहा है, और
मुज़ाकरात इस वक्त होस्ट जो प्रोविंस है बलोच अफगानिस्तान का, वहां पे हो रहे हैं। नेशनल कम्युनिटी बड़ा केयरफुली देख रही है कि वो कह रहे हैं कि देखो ये जो हुकूमत है ये टीटीपी के साथ मुज़ाकरात भी कर रही है, ये टीएलपी जो एक और मिलिटेंट ग्रुप है उसके साथ भी मुज़ाकरात कर रही है, उनके लोगों को छोड़ दिया गया, उनके लिए कवानीन में तब्दीलियां की गई और उनको जो एक प्रोस्क्राइब्ड एक दहशतगर्द जमात था वो हटा दिया गया, उनके लिए आसानियां पैदा की, उनके लिए साजिश पैदा की। और पीटीआई के लोगों ने कहना शुरू कर दिया क्योंकि टीएलपी का बहुत वोट है तो हम 2023 में उनके साथ अलायंस कर लेंगे। मतलब एक तरफ प्रोस्क्राइब्ड दहशतगर्द जमात और दूसरी तरफ उसी वक्त कह रहे हैं कि हमने इनके साथ डायलॉग करना है और इनको अलायंस करना है। सवाल तो ये पैदा होता है कि ये कौन है? अगर टीटीपी नहीं है तो कौन है? अब ये तो हुकूमत नहीं बताना है, लेकिन मेरे पास जो एक खबर आई है वो उसमें यही है कि जी ये फॉरेन फंडेड ग्रुप्स हैं। भाई ग्रुप्स तो सारे फॉरेन फंडेड होते हैं, डोमेस्टिकली तो वैसे तो डोमेस्टिकली भी फंडेड होते हैं लेकिन ज्यादातर फॉरेन फंडेड ही होते हैं। तो वो जो फॉरेन फंडेड ग्रुप्स हैं उनका क्या अब लेना देना है इस हवाले से? क्या ये प्रेशराइज किया जा रहा है पाकिस्तान को कि तुम टीटीपी से अगर टॉक्स कर लोगे तो हमारे साथ भी टॉक्स करनी पड़ेगी, वो कोई और ग्रुप होगा? और ये क्या पाकिस्तान पे प्रेशराइज किया जा रहा है कि आप टीटीपी से कि भाई ये तालिबान से कहा कि आप हमें क्यों मारते हैं, हम तो आपको कुछ कहते भी नहीं है। ये बहुत ही कमजोर स्टेटमेंट उन्होंने दी थी जिसका पाकिस्तान के नेशनल लेवल पे उनको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया। उन्होंने कहा हाँ तालिबान को कहा आप हमें क्यों मारते हैं, हम तो आपको कुछ कहते भी नहीं है। दहशतगर्द हैं ये तो अपने भी उन मौलवियों को मारते हैं जिनके साथ ये उठा करते थे, बैठा करते थे, खाते थे, पीते थे, एक नजरिया रखते हैं। ये उन मौलवियों को भी मारते हैं जिनको हम इंस्टीट्यूशनल इस्लामिस्ट कहते हैं। और ये जो मिलिटेंट्स हैं ये उनको भी मारते हैं, कहते हैं कि तुम लोग फायदे ले रहे हो, तुम लोग तो सारी हमारे खिलाफ प्लानिंग करती हो, हुकूमत के साथ जो हुकूमत हमारे खिलाफ प्लान करती तुम उसके हिस्से हो, और तुम जमहूरियत के भी दाई हो, जमहूरियत को भी सपोर्ट करते हो। सो बहुत सारी चीजें। सो दिस इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स गेम। नॉर्मली लोग इस पे बात नहीं करना चाहते, हुकूमतें बात नहीं करना चाहती, ऑपोजिशन बात नहीं करना चाहती, कोई भी बात नहीं करना चाहता, सारे इससे दूर रहना चाहते हैं। वो समझते हैं जितना हम दूर रहेंगे उतना ही ये हमारे लिए अच्छा है, उतनी ही हमारी जो है वो जिंदगी बची रहेगी। अगर हमने टीटीपी के बारे में मुज़ाकरात करने शुरू कर दिए तो दैट विल नॉट बी अ गुड पॉइंट एंड गुड चॉइस। लेट्स सी व्हाट कम्स आउट ऑफ दिस। लेकिन ये जो आज 2 हमले हुए हैं इन्होंने पाकिस्तान को एक दफा फिर झंझोड़ा और ये बात फिर साबित हो गई कि